पीजी वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। तो अभी तक यूपी बीएड एंट्रेंस के फॉर्म नहीं आए, तो ये क्यों नहीं आए ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो पहली वजह तो बेटा ये है कि अब जो कुछ भी होना है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी 2020 आई है उसके अकॉर्डिंग होना है, तो डेट्स वाई ऐसा हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये है, तो क्या मैम इंट्रेंस जो होगा वो यूजी वाले का अलग और पीजी वालों का अलग होगा? तो देखो, कुछ कहा नहीं जा सकता है, इस पे एक मीटिंग चल रही है अभी, और ये काम भी दिया गया है इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी को, एक न्यूज आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको पहले बताया था। तो मीटिंग में ये डिसीजन लेना है कि जो आपके अंडर ग्रेजुएट के बच्चे एंट्रेंस देंगे वो, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे होंगे वो एंट्रेंस देंगे वो, तो क्या उनका एग्जाम भी अलग अलग लेना है? देखो, जो इन लोगों का सिलेबस होगा वो तो निश्चित अलग होगा। जो अंडर ग्रेजुएट जिनका 2 साल का बीएड हो रहा होगा उनका सिलेबस अलग होगा, पीजी वालों का बीएड 1 साल का है उनका सिलेबस अलग हो रहा होगा। लेकिन क्या एंट्रेंस का भी सिलेबस अलग करना चाहिए? इस पर एक मीटिंग चल रही है, इसलिए आपका सेशन लेट हो रहा है। और बाकी का आप अगर एक अंदाजा अनुमान मात्र पूछे तो ये मान के चलिए 110% आपका मार्च में एक अनुमान है कि आपका एंट्रेंस फॉर्म आ जाएगा। और उसके बाद में ये लोग जो पेपर आपका कंडक्ट कराएंगे वो अप्रैल लास्ट या मई में कह सकते हैं कंडक्ट करा लेंगे। ठीक है, तो इस बार आप एकदम अपना डॉक्यूमेंट सहित एकदम तैयार रखिए, क्योंकि आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, है ना। बस फॉर्म आएगा और आप फिल कर दीजिएगा, क्योंकि सब बच्चे इंतजार में हैं फॉर्म के, है ना। तो पहला रीजन तो यही है लेट आने का। दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जब काम करना है तो बहुत सारी चीजें देखनी होती है आपको। तो बस ये देखना है कि फॉर्म नहीं आ रहा है, फॉर्म नहीं आ रहा है। जो यूनिवर्सिटी है जिनको एग्जाम कंडक्ट कराना है उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है कि इतनी जल्दी वो कैसे क्या करें, है ना। तो देखना अब ये होगा कि किस हिसाब से ये यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराती है। और बाकी के लिए मैं आपको बता दूं, बीएड अगर करने जा रहे हैं तो एक बार आप अपना फिर से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर देख लीजिएगा। चैनल पे आप हाउ टू बी अ टीचर वाली प्लेलिस्ट पे जा करके सब चीजें चेक कर सकते हैं। बीएड के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इससे पहले वाले बच्चों को आप मैंने सीएसजीएमयू के स्पेशली मैं बात करूं अगर, तो उनको मैंने पूरा पूरा सिलेबस कवर अप करवाया है। तो अगर आप चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज ये बीएड स्पेशलिस्ट चैनल है आपका। ठीक है, तो इसी के साथ में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जा रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो कि आपकी चक्षु पब्लिकेशन की है। तो इस बुक के अंतर्गत का क्या फॉर्मेट रहने वाला है ये हम आपको एक एक करके समझाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ले आए हैं इंडेक्स में यदि बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये आपके प्रीवियस 5 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स होंगे यहाँ पे। और सॉल्व ऐसा नहीं है आपको क्वेश्चन का एक फर्स्ट का आंसर ABCD में मिल जाए, उसका आपको डिटेल्ड आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा ये हम आपको समझा रहे होंगे आगे, तो अंत तक वीडियो के बने रहेगा। जैसे सेक्शन में आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाना है तो इंडियन हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी होगी, इसका पूरा आपको कंटेंट इस बुक में अवेलेबल होगा। सेम ऐसे ही आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। उसके बाद में सेक्शन बी में यदि जब आप देखेंगे तो आपको पूरे हिंदी के टॉपिक्स का सब कुछ मिलेगा। देन आफ्टर सेक्शन सी में आपको इंग्लिश, सेक्शन डी में आपको रीजनिंग और मैथ्स के टॉपिक्स के पहले तो आपको पूरा डिटेल्ड सेशन मिलेगा, उसके बाद में आपको उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे जिनको आप सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेक्शन सी में आपको कला वर्ग से जुड़ी हुई कुछ बातों का अध्ययन करवाया जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलोसफी से जुड़ी हुई बातें। अब ये जैसे कि मान लीजिए आपका सेक्शन ए में जो आपका सामान्य ज्ञान है तो उसमें इंडियन हिस्ट्री कैसे पूछा जाएगा, तो हम आपको एक दिखा दे रहे हैं अध्याय, और उसके बाद में जो बाकी के अध्याय हैं वो सब आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको इंडियन हिस्ट्री की तरफ। देखिए, जब आप अध्याय 1 पढ़ रहे होंगे यानी भारतीय इतिहास पढ़ने जाएंगे तो उसका जैसे पहला टॉपिक होगा प्रागैतिहासिक काल, तो आप देख पाएंगे प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी हुई सारी बातें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। ऐसे करके इनका ये कंटेंट है, और इतना अल्टीमेट कंटेंट है कि आप उसको ना सीरियल वाइज वन लीनियर में पढ़ सकते हैं, जिससे आपके सारे पॉइंट्स टू पॉइंट फैक्ट्स क्लियर होते जाएंगे, जहां से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। और चैप्टर के एंड में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जैसे सबसे पुराना वेद कौन सा है, सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे, और उसके बाद में इनकी आंसर की मिलेगी। आंसर के साथ में इसका अगर ऑप्शन ए है तो वो क्यों है इसकी व्याख्या भी मिलेगी। अब हम आपको ले चलते जो आप इन्होंने यहाँ पे 5 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं उसकी तरफ। तो देखिए, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा का जो प्रीवियस ईयर का आपका कला वर्ग का पेपर था वो हल सहित इन्होंने दिया है। जैसे प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान आता है खंड आ में, तो आप देख पा रहे हैं खंड आ के आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं। उसके बाद में फिर आप देख पाएंगे खंड बा में जो हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं आपके, उसके आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, यानी 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, उसके बाद में हम आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे ही ये आपका पेपर 1 एंड हो जाएगा तो ये पेपर 2 आपको देखने को मिलेगा। पेपर 2 के बाद में इन्होंने पूरे क्वेश्चन के आंसर्स दे रखे होंगे। अब आंसर्स ये जैसे फर्स्ट का ऑप्शन बी है, सेकंड का ऑप्शन है, तो ये करेक्ट है, तो ये क्यों करेक्ट है? ठीक है, तो क्यों करेक्ट है के लिए आप यहाँ पे उसका डिटेल्ड आंसर देख पाएंगे, उत्तर आप व्याख्या सहित देख पाएंगे। तो ये है इस बुक की अल्टीमेट चीजें। अब हम आपको मिलवाते हैं इसके प्रैक्टिस सेट से।
देखिए, ये तो मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया कला वर्ग की बुक के बारे में, है ना? और इसका आपका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट। देखो, पढ़ाई करने के लिए आप बुक परचेज़ करिए, प्रैक्टिस सेट के लिए आप प्रैक्टिस के लिए ये परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको देखिए क्या इसमें मेन चीज़ है, तो 3900 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे, वो भी व्याख्या सहित यानी डिटेल्ड डिस्कशन के साथ में। 5 सॉल्व्ड पेपर मिलेंगे, वो भी आपको व्याख्या सहित मिलेंगे। साथ में 15 प्रैक्टिस सेट्स। प्रैक्टिस सेट्स का मतलब जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आता है ना, सेम वैसे ही आपको 15 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, जिससे आपकी जाँच पाएँगे कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। और तैयारी करने के लिए आप ये गाइड बुक ले सकते हैं, जिसका अभी हमने आपको पूरा डिटेल्ड बताया। आगे अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की।